शेर में आते हैं, जो मुझको बदनाम करे है काश वे इतना सोच सके मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ पर शायर ऐसे लोगों की ओर संकेत कर रहा है जिनका कार्य हमेशा एक ही रहता है, दूसरे की बुराई करना, हर अगले व्यक्ति की जो बुराई करता रहता है। तो शायर ऐसे लोगों से सचेत रहने को कह रहे हैं और ऐसे लोगों को भी सचेत कर रहे हैं कि कहीं वे दूसरे की बुराई, हर किसी व्यक्ति की बुराई कहकर कहीं अपने मन की ईर्ष्या को तो प्रकट नहीं कर रहे। जो मुझको बदनाम करे हैं, कवि कहते हैं कि कुछ लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, काश वे इतना सोच सके। अगर वह बुद्धिमान है तो काश इतना सोचें, इतनी बुद्धिमानी रखें, मेरा पर्दा खोले है या अपना पर्दा खोले है, कि वो मेरी बुराई करके मेरी कमियों को दूसरों को बता रहे हैं या स्वयं के मन के अंदर छिपी बुराई करने की भावना, ईर्ष्या की भावना को बता रहे हैं। इस तरह कह रहे हैं कि मेरी तो बुराई हुई, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हर किसी की बुराई करता है वह दूसरे की बुराई करने से पहले यह सोचे कि वह ऐसा करके अपने भीतर छिपी हुई इस बुरी आदत को सबको बता रहा है। एक व्यावहारिक सत्य की ओर संकेत किया गया है कि किसी को बदनाम करना उस व्यक्ति को भी प्रभावित करता है जो उसकी दूसरे की बुराई कर रहा है। बुराई करने वाला स्वयं भी प्रभावित होता है, क्योंकि ऐसा करके वह अपने मन के अंदर छिपी हुई ईर्ष्या और जलन की भावना को दूसरे को प्रकट कर रहा है। भाषा सरल व्यवहारिक है। पर्दा खोले है से आशय किसी के मन की बात को बताने से है। इसकी पुनरावृत्ति भाव व्यंजना में सहायक हो रही है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है, सोच सके 100 वर्ण की आवृत्ति। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले है। यहाँ पर शायर अपने प्रेम को, अपने स्नेह की भावना को प्रकट करने के लिए बता रहे हैं। लौकिक और अलौकिक दोनों प्रेम के बारे में यहाँ पर है। अलौकिक प्रेम, सूफियाना प्रेम, प्रभु से प्रेम की बात कर रहे हैं। ये कीमत भी अदा कर रहे हैं हम तो है ईश्वर एक कीमत भी देते हैं। बदुरुस्ती ए होशो हवास, बदुरुस्ती दुरुस्त रहकर होशो हवास में, विवेक के साथ, मैं बेहोश नहीं हूँ, मैं बेगाना नहीं हूँ। हे ईश्वर, मैं पूरी होशो हवास में तुझे पाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। तुझसे प्रेम करने के लिए, तुझे पाने के लिए, तुझसे जुड़ने के लिए मैं किसी भी प्रकार का सौदा करने के लिए तैयार हूँ, कीमत देने को तैयार हूँ। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं, क्योंकि तेरे स्नेह के साथ सौदा करना कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए पहले व्यक्ति को दीवाना बनना पड़ता है। ईश्वर को तभी पाया जा सकता है जब हम उसके प्रति पूर्ण समर्पण रखें और उसको पाने के लिए रिश्ते नातों को त्यागने, तिलांजलि, सांसारिक रिश्ते नातों को तिलांजलि देने की इस कीमत को, इतनी बड़ी कीमत को यदि हम अदा कर सकें, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। लौकिक प्रेम के लिए भी कहा गया है कि संसार में सच्चा प्रेम तभी पाया जा सकता है कि जब उस प्रेम को पाने के लिए हमें अपने जरूरी स्नेह को, हमें अपने लिए ज़रूरतों को भी तिलांजलि देनी पड़े। लौकिक और अलौकिक दोनों प्रेम की व्यंजना एक साथ की गई है। दीवानगी को दोनों में जरूरी बताया गया है। कीमत अदा करने का अर्थ पूर्ण समर्पण से है। भाषा उर्दू प्रधान है, फिर भी सहज है। अलंकार अनुप्रास है, हम होशो हवास, ह वर्ण की आवृत्ति हुई है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोते हैं। शायर यहाँ पर अपने अनाम प्रिय के लिए कह रहे हैं कि हे प्रिय, तेरे गम का, तेरे दुख का पासे अदब, ख्याल भी है। तेरे गम का हम इज्जत भी करते हैं। तूने हमें
तेरे कारण जो तेरे विरह में जो मुझे दुख हुआ है, मैं उस दुख की इज्जत भी करता हूँ। कुछ दुनिया का ख्याल भी है। मैं दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। तूने मुझे दुख दिया है, तुम मुझसे दूर चले गए हो, तो इसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन कुछ समाज के रिवाज भी हैं, दुनिया का ख्याल भी है कि मुझे उस विरह को मन में छिपाना पड़ता है। मैं अपने बाहरी आवरण से उस दुख को प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए सबसे छुपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो रहे हैं। इसलिए मैं अपने रोने के लिए, अपने दुख को बाहर निकालने के लिए दुनिया के सामने नहीं, बल्कि एक अकेली जगह पर जाकर मैं रोता हूँ। या मैं अपने इस शेर में तेरे प्रति जो मुझे जो दुख हुआ है तेरे विरह का, उस दुख को मैं इस शेर में उतार रहा हूँ। हे मित्र, हे प्रेमी अनाम प्रिय, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है और तुम्हारी इज्जत का भी मुझे ख्याल है। इसलिए मैं तुम्हारे विरह को चुपचाप जी रहा हूँ। तुम्हारे विरह को लेकर कुछ दुनिया का ख्याल भी है और दुनिया समाज का भी मुझे ध्यान रखना है। इसलिए मैं अपने दुख को सबके सामने प्रकट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चुपके चुपके अकेले में अपने दुख को प्रकट कर रहा हूँ। विरह को प्रेम की कसौटी माना गया है, विरह को शायरी में महत्वपूर्ण माना गया है। अतः गम का अदब या इज्जत होना भी स्वाभाविक है। भाषा व्यावहारिक पर परिष्कृत है, शैली गज़ल है, छंद भी गज़ल है, अनुप्रास अलंकार है चुपके चुपके में, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है चुपके चुपके शब्द।